रिसेंटली अभी क्लास शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि भैया कुछ रिलेटिव्स आए थे घर पर और मेरे पेरेंट्स को कहकर चले गए कि इसकी एनडीए की तैयारी रुकवा दो, बोर्ड्स में नंबर आ नहीं रहे हैं ना, क्या ही एनडीए क्लियर करेगा। और बेशक आप लोग के भी अराउंड कुछ लोग होंगे जो आपसे कहते होंगे कि क्या ही एनडीए क्लियर करेगा यार, सीबीएसई का पेपर थोड़ी ना है, यूपीएससी का पेपर है एनडीए जो तू क्लियर कर लेगा। ऐसा भी कहते होंगे कि यार मैथ्स इतना कठिन आता है, मैथ्स की कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाएगा। भाई दो पेपर होते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है, कैसे क्लियर करेगा। या फिर ऐसा भी कह दे रहे होंगे एसएसबी इंटरव्यू इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है, कैसे क्लियर करेगा भाई, अच्छे अच्छे लोग बाहर हो जाते हैं। या फिर कह रहे होंगे इंटरव्यू भी क्लियर कर लेगा तो यार कैसा है, शरीर देखा है तो क्या फौज में जाएगा। बहुत प्रकार के लोग होंगे, तो बस एक बढ़िया सा रिएक्शन देना, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, मुस्कुरा कर कह देना कि वक्त बताएगा। लोग आकर कहेंगे कि काबिल नहीं हो आप, मुस्कुरा कर कह देना कि वक्त बताएगा। ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखना, और सिर्फ विश्वास तो रखना, साथ में आपको एक्शंस भी लेने हैं। लेट योर एक्शंस स्पीक, एक्शंस भी आपको साथ में लेने हैं और विश्वास रखना है। और एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि क्योंकि अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर जीत जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है, विश्वास होता है कि हम जीत जाएंगे। आप भी जीतोगे, बिल्कुल जीतोगे, विश्वास रखो। ठीक है, जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखो और काम करते जाओ। ठीक है, कीप वर्किंग इवन द पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू, कीप वर्किंग, मेहनत करना है आपको। ठीक है, जय हिंद एवरीवन, योर जीटी एजुकेटर कपिल गौड़ दिस साइड। आई रियली एम्बेलिश योर प्रेजेंस। मैं आप सभी का ये वाले सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के सेशन में क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है पक्का फंसेगा, मगर आपने मतलब थंबनेल के ऊपर ये देखा होगा कि मास्टर लिस्ट रिवील्ड, केमिकल रिएक्शन, टॉपर स्टेप, कांट स्केप। तो यहाँ पर अपन केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है ऑल रिएक्शंस वन सोल्यूशन। ठीक है, मगर यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है टॉपर स्टेप। ठीक है, टॉपर्स की कुछ यहाँ पर टिप बताना है जो कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। यार कभी भी ये नाम आता है ना टॉपर, घबरा जाते हैं भाई, डर लगने लगता है। टॉपर है ना, जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। ठीक है यार, जरूरी नहीं है कि जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं वो टॉपर है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, वहां पर टॉपर बैकवेंचर सब बराबर रहते हैं भाई, ऑल आर इक्वल। ये जो आपको यूनिफॉर्म दिख रही है ना, ये जो यूनिफॉर्म आपको दिख रही है, दिस इज दी एपिटमी ऑफ हार्डवर्क। ठीक है, ये हार्डवर्क मांगती है। कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बढ़िया एकदम फोड़ रखा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 10th क्लास में 95% प्लस, 11th में 12th में एकदम मचा रखा है, बट स्टिल दे आर अनेबल टू क्लियर रिटन एग्जाम। हाँ जी, सही में ऐसा होता है, दे आर अनेबल टू क्लियर एनडीए एग्जाम। और कुछ बच्चे ऐसे हैं 70% ला रखे हैं, एंड दे हैव गॉन टू अकेडमी। यार दे हैव गॉन टू अकेडमी, not only they cleared their written exam but they cleared the SSB interview and they gone to academy. ऐसे लोग होते हैं। It is all about doing hard work, but not just the hard work. सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, यहाँ पर चाहिए रहता है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, एकदम सही डायरेक्शन में मेहनत करना। अब कई बार क्या होता है कि यदि केमिस्ट्री की बात करें, 15 क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यूजुअली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर? 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। कई बच्चे जो टॉपर्स होते हैं पढ़ते जा रहे हैं, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करके कुछ चीजें देखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल 15 सवाल जो केमिस्ट्री के हैं उनको वो कर तो लेते हैं, मगर जो साइड वाला पोर्शन है वो स्किप हो जाता है। बायो स्किप हो जाता है, पॉलिटी स्किप हो जाता है, आपका ज्योग्राफी स्किप हो जाता है, फिजिक्स स्किप हो जाता है, इंग्लिश स्किप हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं सभी को इक्वल रखते हुए एक बात कहना चाहूंगा, when we are talking about chemistry, 15 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इस पार्ट को स्किप करके जाते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऐसी चीज है जिसको देखकर आपकी शक्ल एकदम ऐसी हो जाती है। ठीक है, डर लगने लगता है कि भाई अब नहीं करना है, जाना है, केमिस्ट्री ठीक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मगर मार्क माय वर्ड्स, कुछ यहां पर इतनी बढ़िया केमिकल रिएक्शंस, मैं तो बोलूंगा सारी केमिकल रिएक्शन। आप लोग बोलते हो ना कि यार केमिकल रिएक्शन की कोई लिमिट नहीं है, कितनी याद करें कितनी नहीं करें, सभी का एक बढ़िया सा कंपाइलेशन बनाकर आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं। और मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूं, सुनना मेरी बात, गारंटी के साथ बोल दे रहा हूं, जब का एग्जाम होने वाला है ना सितंबर को, एनडीए 2025, श्योरली यहां से सवाल फंसेगा। पिछली बार भी फंसा था, इसके पहले भी फंसा था। ठीक है, इस बार भी बढ़िया कुछ एडिशन के साथ मैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। यू कांट स्किप। ठीक है, और जो आप बोलते हो ना टॉपर स्टेप, अरे टॉपर स्टेप छोड़ो, ये आपके एजुकेटर की टिप, मैं खुद दे रहा हूँ आपको टिप, यू कांट स्किप। ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से कर लो,
और यही आपकी मास्टर लिस्ट होने वाली है। अपना प्रॉपर नोट डाउन वगैरह उठा लेना, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें लिखते जाना, देन यू विल बी गोइंग टू हिट द बेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको पहली बार में कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, मगर आफ्टर कंप्लीटिंग सेशन यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस, एकदम ऐसे खुश होने वाले हो भाई आप, मजा आ गया। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्विज ग्रुप है, और जितने भी हमारे बिल्कुल बेशक हमको पता है जो सोशल मीडिया अकाउंट है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल कि भैया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि कल मैंने इसका क्या एक हिंट दे दी थी, आज टीजर दे देता हूँ और फाइनली कमिट कर देता हूँ। ठीक है, कल सुबह 11 बजे, ठीक है, लिख लो, कल सुबह 11 बजे 11 AM मॉर्निंग टुमारो। ठीक है, एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट लेकर मैं उतरूंगा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर पेपर लीक के बारे में बात करी जाएगी। क्या सिर्फ आप बात करोगे भैया? नो, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक, बट आई एम गोइंग टू शो यू द कंप्लीट रोड मैप, द कंप्लीट स्ट्रैटेजी, द कंप्लीट प्लानिंग अलॉन्ग विद द डेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। ठीक है, पिछली बार जब ये चीज लेकर आया था, कुछ लोग हैं, ठीक है, दे वेंट फॉर ट्रोलिंग मी, but eventually when they saw the paper of ND1 2025 they got to know the power of my content, उनको पता चल गया था। आई होप आप सभी इस चीज के लिए रेडी हो गए। जो पहला वाला कल वाला सेशन था, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूले होते हैं एनडी फिजिक्स के, उन सभी का डर खत्म करवाया था। सारे फॉर्मूले आप सभी स्क्रीन के सामने रख दिए थे और आप सभी ने प्रॉपर नोट्स बना दिए थे। और अभी सुबह आपने एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी सारंग भैया की, ऑल इंडिया रैंक की टीम, उसने बताया होगा कि उसने भी एक बढ़िया सी लिस्ट तैयार करके रखी थी, सारे फॉर्मूलेज बनाए थे, जिसकी वजह से उसको काफ़ी हेल्प मिलती थी एंड में रिवीजन करने के लिए और एक अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि कुछ सवाल यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। केमिस्ट्री का भी ऐसे ही होता है। अब कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला सेशन का पार्ट देखा और बस स्किप करके छोड़ दिया, सेव कर लिया कि दिस वी विल वॉच इट लेटर, अभी हमको नहीं देखना है, अभी कुछ और करना है, अभी नहीं देखना है। भाई ये लोग हैं, पिछले वाले सेशन में भी मैंने ये बोला था, मगर जो एंडिंग पूरी फिनिश करके जाता है ना, ये ट्रेंड में चल रहा है ना, यू आर द लेजेंड। ठीक है, यू आर हैविंग दैट सिग्मा मेंटालिटी। ठीक है, यू कांट स्किप दिस करेंट। अब यहाँ पर देखिए, नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो, पानी की बोतल उठा लो, और मेरा सेशन है। These all you are going to be the weapons and we are going to attack on the chemical reactions। सभी का एक प्रॉपर कंपाइलेशन बनाएंगे और बढ़िया तरीके से रिविजन करेंगे। एक बढ़िया तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से इनको अपने दिमाग में रखनी है। पहली रिएक्शन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रही, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिट स्ट्रेट, चेस्ट अप, चिन अप, स्माइल ऑन द फेस। ठीक है, पहली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। सर आप तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हो, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, बट यू हैव टेकन द केमिकल रिएक्शन ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज दिस? केमिकल रिएक्शन तो है ना, सिर्फ 2 केमिकल रिएक्शन में आपको बायो की बता रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग में रखना और इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है जनाब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट यूज करते हैं सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो अपना फूड बना सकें और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकें। ठीक है, यहाँ पर ये उसकी केमिकल रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके रॉ मटेरियल है। सनलाइट और क्लोरोफिल, मतलब सनलाइट इसको मिलती है, कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सेल में पाया जाता है। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस H2O, और ऑक्सीजन यहाँ पर निकलती है। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पर क्या बता रही है, जो एंड प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं प्लांट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट रहता है विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। मगर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे ना, तो यहाँ पर उसको स्टोर स्टार्च के फॉर्म में नहीं करते हैं हम लोग, क्या ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। बढ़िया, तो यहाँ पर लाइट आई, एब्जॉर्ब हुई, नीचे से इनको मिला वाटर, इन दोनों को मिलाकर लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर दे हैव फॉर्म्ड व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। दे हैव फॉर्म्ड कार्बोहाइड्रेट, मगर इनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। हम एक्सेल करते हैं CO2, मगर उनका रॉ मटेरियल है। 3 चीजों का यूज करा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, 3 चीजों का यूज करा। इससे मिलकर क्या बना? आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, मगर हमारे लिए काफी जरूरी है। बढ़िया सर, मजा आ गया। दूसरा यहाँ पर जरूरी रिएक्शन आ जाती है रेस्पिरेशन। आप सभी को लगता होगा सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ना ना ना, इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? खाना खाया, सांस ली, वो जो खाना खाया, ठीक है, वो जो फूड आपने इंटेक करा, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई, वो आपको देगा एनर्जी। ठीक है, इट विल गिव यू एनर्जी, बट इन दिस रिएक्शन को साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है।
दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है इनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड ब्रेक डाउन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म बायो में, जो कि मैं पढ़ाया हूं आपको, आगे भी पढ़ाऊंगा, साइटोप्लाज्म में शुरू होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू होती है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन देखो, ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है पहले, तो कहां पर, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इसको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है तो बनता है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है इसको, और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट CO2 और 6H2O। यहां पर जो रिलीज ऑफ एनर्जी रहती है ना एरोबिक में, क्योंकि इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 मिल रहा है, तो यहां पर एनारोबिक के कंपैरिजन में यहां पर एनर्जी ज्यादा होती है। अब यदि अपन, अब देखो, अब आते हैं एनारोबिक में। एनारोबिक में दो चीजें आती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। दो प्रकार की होती है, एक होती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, यहां पर शुगर का ब्रेकडाउन होता है, मगर यहां पर क्या, इथेनॉल बनता है, वाटर की जगह इथेनॉल बन जाता है, इसको कहा जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये ईस्ट में होती है ये वाली प्रोसेस, और बियर, वाइन, चीज वगैरह विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ब्रूइंग कहा जाता है, जिसे इसको यूज करा जाता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पाइरुवेट में, एनर्जी देगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ईस्ट में ये प्रोसेस हो रही है, इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और एटीपी, यहां पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। बढ़िया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का मतलब क्या होता है, इसमें भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। फर्मेंटेशन आया मतलब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन काय का, शुगर का लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। ये जो प्रोसेस है काफी प्रोमिनेंट है दही बनाने के लिए। जो दही बनता है ना, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि मिल्क को साउर, मतलब कैसा कर देता है, खट्टा बना देता है, जिससे दही बन जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर के ऊपर फीड करते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। सबको सेम प्रोसेस होगी। यहां पर ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटेगा। अब वो पाइरुवेट जो है, अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, अपने ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, अपन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज और काफी ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन की वजह से जो ग्लूकोज है ना, वो मेटाबोलाइज होकर क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा होकर मसल क्रैम्प्स कर देता है, ठीक है। और वो जो मसल क्रैम्प्स है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए यहां पर क्या हुआ, मसल क्रैम्प्स आ गई। क्यों? ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वहां पर इकट्ठा हो गया। बढ़िया, मजा आया सर। अब तो आपने बायो की रिएक्शन भी कंप्लीट करवा दी, दो जो जरूरी है। अब आ जाए केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल एकदम यही वाला आपका मोटिवेशन होना चाहिए भाई, आपका माइंडसेट इसी प्रकार का होना चाहिए। और यहीं से वी आर गोइंग टू टेक द लीड ऑफ केमिस्ट्री एंड देयर केमिकल रिएक्शन। सेशन एक्चुअली बिगिंस हियर। ऑलरेडी शुरुआत हो गई थी शुरू से, मगर जो केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो मास्टर लिस्ट आप बनाने वाले हो, उसकी एक्चुअल शुरुआत यहां से होती है, यदि आप केमिस्ट्री का ही सिर्फ जिक्र यहां पर कर रहे हो तो। पहले प्रकार की रिएक्शन जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, अ रिएक्शन इन विच दो और मोर रिएक्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जैसे X एंड Y रिएक्ट होकर क्या बना है, Z, तो X एंड Y क्या है, दीज आर रिएक्टेंट्स, इनको आप बोलोगे रिएक्टेंट्स। और जो यहां पर Z बना, ये क्या बना, प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपस में कंबाइन हुए। एक प्यारी सी रिएक्शन है। आपकी मम्मी ने बोला कि भाई पढ़ाई लिखाई तो तू कर नहीं रहा है, बाजार से चूना लेकर आ जा। आप लेकर आए सूखा चूना, जिसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्विक लाइम किसको कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखना। अब भाई आप लेकर आ गए, अब मम्मी ने बोला तू कुछ कर भी नहीं रहा है, तो एक काम कर, इसमें पानी ऐड कर दे। आपने इसमें वाटर ऐड कर लिया। अब जब आपने वाटर ऐड करा ना, तो आपने देखा होगा चूने में पानी ऐड करते हो तो क्या बनता है, बुलबुले निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, काफी हीट रिलीज होती है। ये हीट रिलीज हुई और वहां पर क्या बन गया, एक एक्वस सोल्यूशन बन गया, काय का, उसी लाइम वाटर का। तो इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब वाटर ऐड हुआ तो आखिरी में हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम कहा जाता है। तो लाइम वाटर दो प्रकार के होते हैं, एक क्विक लाइम और एक स्लेट लाइम। क्विक लाइम इज विदाउट वाटर, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड स्लेट लाइम विद वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मम्मी ने क्या बोला कि भाई तूने चूना तो बढ़िया तैयार कर दिया, तू अभी भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, अब एक काम कर, तू पुताई भी कर दे। आपने मस्त बढ़िया एकदम व्हाइट वॉश कर दिया वॉल को। कुछ दिन बाद देखा कि भाई दीवार चमकने लगी। क्यों? क्योंकि जो चूना आपने दीवार के ऊपर लगाया था ना, उसमें रिएक्ट हो गई क्या, CO2, उसने दे दिया एक बढ़िया सा शाइनी अपीयरेंस, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। क्यों? और वो शाइनी अपीयरेंस आया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां पर H2O भी रिलीज हो गया साथ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि एक कहानी, रियलिटी बेस्ड कहानी के ऊपर मैंने आप सभी को याद करवा दी। अब आती है आग वाली रिएक्शन, ठीक है। आग वाली रिएक्शन
मतलब बर्निंग ऑफ कोल, कोल जला तो आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस जली तो आपने क्या करा, CH4 प्लस ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये भी कॉम्बिनेशन, मीथेन प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O प्लस हीट। मैग्नीशियम रिबन को जलाया आपने तो Mg प्लस O2, दिस विल गिव यू MgO प्लस हीट, तो आखिरी में हीट निकल रही है। समझ में आया? क्योंकि आप जला रहे हो, और जला रहे हो तो ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगी, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही यहां पर आग लगती है। अब हम लोग बात करने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा था? जोड़ना। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। एक सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन। मगर किस प्रकार की यहां पर एनर्जी लग रही है उसमें, उसके बेसिस पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला थर्मल, ये यूज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट में कैसे? अब भाई जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने क्या करा, उसको हीट दे दी, यू हैव गिवन इट हीट। तो जब उसमें हीट दी ना, तो आप याद रखना कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आखिरी में आ रहा है, आपने हीट दी तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बनेगा, और बचेगा क्या यहां पर? CO। CO यहां पर बन गया। अब एक और यहां पर बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, मैं 2 रिएक्शन आप सभी को बता रहा हूं। एक होता है फेरस सल्फेट, FeSO4। जब आप इसको हीट करोगे ना, सबसे पहले यहां पर बनेगा Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड बना। अब जो SO4 है ना, इसको 2 में डिवाइड कर दो, एक बनाओ SO3 और एक बनाओ SO2, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों की दोनों गैसेस हैं। बस यही आपको याद करना था, ये रिएक्शन आप सभी को याद हो गई। और यहां पर क्या होता है, कुछ नहीं करना। पहले जो फेरस सल्फेट था, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड थे पहले से, जो कि हरे कलर का था, मगर पहले आपने इसका वाटर रिमूव करा, तब वो क्या बन गया? FeSO4। अब उसके बाद जब आपने इसको हीट करा तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद करने का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया, नोट डाउन करते चलना अपनी कॉपी में, ठीक है। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को, अब दूसरा आ गया लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट होता PbNO32, ठीक है, PbNO32। इसको जब आपने हीट करा तो क्या बनेगा? पहले तो लेड ऑक्साइड, फिर बनाया आपने NO2, ठीक है। अब यहाँ NO3 ऑलरेडी है, तो यहां पर ऊपर जैसे SO3 बनाया था, इधर NO2 मत बना देना, यहां बनाओ NO2 प्लस O2, बस नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, बस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सो लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, हीट करा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मजा आ गया भैया। अब आती है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस एकदम आसान है। आपने क्या करा, आपने जैसे सिल्वर क्लोराइड है, आपने इसको सनलाइट में ले जाकर रख दिया, ये काय का? सनलाइट का, लाइट का यूज करेंगे ब्रेकडाउन होने के लिए, तो यहां पर Ag अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, बात खत्म। अब ये जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ऐसी चीज है, आपने इसको अलग कर दिया तो यहां पर सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया, इन दोनों को अलग कर दिया, बढ़िया। अब आगे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता क्या होता है? ये पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। एक इंसान वो है जो कि एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ, अपने उसूलों के साथ साथ रोज तैयारी कर रहा है, और एक वो है जिसने कभी कभी थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है मगर ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। सही बता रहा हूं, यदि जो पर्सन तैयारी नहीं कर रहा और वो यदि टैलेंटेड भी होगा ना, तो वो हार्ड वर्किंग वाला उसको बीट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। एक तरीके से ऐसे याद कर लो, तो यहां पर Zn प्लस CuSO4, तो Zn इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने इसको क्या कर दिया? हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट, और जो कॉपर है वो यहां पर अलग हो गया। उसी तरीके से आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, तो यहां पर क्या करा? उसको डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर बन गया फेरस सल्फेट, FeSO4, यहां पर कॉपर। याद रखना, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, और जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, ठीक है। इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ CM सेव्स गोल्ड, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अभी यार एक बैच के बच्चे से मैंने पूछा था, 1 मिनट, एक और उसने ट्रिक बताई थी, मेरे को निकालने देना, क्या था अभी देखता हूं, काफी बढ़िया थी वो, ठीक है। हाँ जी, कुड़ी नाल कार मांग अल्टो, जिसे फिर लेकर हम चले मथुरा, 7 घर पार, ठीक है। एक और स्टूडेंट ने क्या भेजा था? एक और स्टूडेंट ने भेजा था, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हंजी क्यों मिली सिल्वर ऑडी पता नहीं, ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। एक और किसी ने भेजा था, सबका अपना अपना तरीका है याद करने का, मेरा ये तरीका है स्टूडेंट को बताने का, कोई भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट विच सूट्स यू द मोस्ट।
अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसी है, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनडीए एग्जाम में पूछी भी हुई है। यहां पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ऐड नहीं करे हूं क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। ये रिएक्शन जब चल रही होंगी समझ में आ गया होगा यार ये ऑलरेडी पूछी हुई। यहां पर है Na2SO4 प्लस BaCl2 मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहां पर कुछ नहीं होता है, ये जो बेरियम है ये सोडियम से, ये जो सोडियम है बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये Na के साथ Cl जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा NaCl। फिर ये BSO4 के साथ जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट जो कि एक वाइट PPT। उसी तरीके से AgNO3 प्लस NaBr क्या बना लेगा, AgBr प्लस NaNO3। ये एक येलो PPT है, प्रेसिपिटेट, याद होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ऐसी रिएक्शन है कि आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हो, थोड़ी एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है। मतलब कैसे, जैसे MnO2 प्लस HCl। तो यूजुअली हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जो Mn है इसको Cl के साथ रिएक्ट करा दिया तो MnCl2 बन गया, ठीक है। और ये H बचा है और ये O2 बचा है, ये दो बचे। मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अपना माइंडसेट क्या होता है कि अपन ने पहले ये Mn को Cl के साथ रिएक्ट करवा दिया तो बन गया MnCl2। अब बचा H और O2 तो हमने बना दिया H2O, मगर साथ में Cl2 भी निकलता है, ठीक है। यहां पर साथ में Cl2 भी निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब आता है जंग लगना, ठीक है, जो कि आपके दिमाग में लगी हुई थी मगर आपने डिसाइड करा कम बैक करने का। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जो आयरन बाहर पड़ा हुआ है, लोहा बाहर पड़ा हुआ है, व्हेन इट इज ईटन अवे बाय द एयर मॉइस्चर एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जो आयरन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया और एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हो गया तो वो क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सो इट हैज फॉर्म्ड Fe2O3। तो इसको कहा जाता है कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है इसको। मगर एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन अच्छी है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि यहां पर क्या एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इसलिए ये काफी बढ़िया चीज है। यहां पर देखिए भाई, थकना मत, ठीक है, थकना नहीं है अपने, बिल्कुल भी थकना नहीं है। तो यदि आप थक गए हो ना तो अभी के लिए या तो थकना छोड़ दो या फिर एनडीए जाने का सपना छोड़ दो। समझ में आ रहा है एकदम। मेरा भी गला बैठा हुआ है भाई, मगर चाय पी कर काम चला रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं आपके लिए। मेहनत देख रहे हो आप, ये रियल फुटेज है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की। या तो आप सपना छोड़ दो या फिर थकना छोड़ दो, आपके लिए है बस आखिरी के 20 दिन जो आपको ठीक लगे, ठीक है, थकना नहीं है भाई। चलो भैया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की रिएक्शन तो याद ही नहीं रहती, इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करें, समझ में नहीं आता है, ठीक है। जस्ट पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन। सारी रिएक्शन नहीं आपको याद करवा दी ना तो फिर बोलना, ठीक है। सारी रिएक्शन याद करवा दूंगा और एकदम बढ़िया तरीके से आपका जो सपना है फौज में जाने का उसकी तरफ आपको और मजबूती मिलेगी। यहां पर देखिए, जो एसिड है पूरा एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं किस प्रकार की रिएक्शन होती है। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाते हैं। एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है, सॉल्ट और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये याद कर लिया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बेस जो है, बेस की जब मेटल के साथ होगी सेम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पर जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ये तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड बेस साथ में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2O, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है सर, बढ़िया, मजा आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जितनी भी रिएक्शन मैंने आप सभी को बताई इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पहले तो क्या देखो, ये जो रिएक्शन है इधर वाली, ये वाली, तो आप मानकर चलो ये तो आपको याद हो गई, ये भी और ये भी। क्यों, क्योंकि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करा, एसिड जैसे Na प्लस मेटल कोई भी ले लो, अरे यार एसिड लो आप जैसे HCl और मेटल Na, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, मतलब NaCl, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस NaCl प्लस H2। सेम बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी मैं एक चीज बता रहा हूं बढ़िया तरीके से कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट, एसिड हमेशा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी क्लियर हो गया। अब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आया, बढ़िया।
एक बढ़िया बात बताऊं आपको, देखो एक रिएक्शन होती है ना, अभी अपन ने ऊपर पढ़ी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना, एक ट्रिक बता रहा हूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये बोलती है कि कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा सर? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब यदि मैं आपसे बोल रहा हूं, यदि कोई भी एक एसिड है, ठीक है, वो डैश के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर। दोबारा मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, डैश है जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब आप, अब से मैंने पूछ लिया कि डैश की जगह क्या आएगा, आप क्या बोलोगे? सर जो भी आएगा वो होगा बेसिक, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तभी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यहां पूछ लिया मैंने, ये फर्स्ट है और ये दूसरा है। दूसरे में पूछ लिया, आप बोलोगे सर जो भी होगा एसिडिक होगा। तो एसिड हमेशा रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड, याद रखना, रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। इससे आपको याद हो गया कि मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, और यहां पर जो बेस रिएक्ट करता है वो रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इससे याद हो गया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलो बढ़िया है भाई। और सबसे जरूरी है ये वाली, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होती है बताऊं आपको। कोई भी एक एसिड है, जैसे HCl है, मेटल कार्बोनेट आप ले लो CaCO3, आपने इसको क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, तो यहां पर बनेगा CaCl2, सॉल्ट बना, सॉल्ट बनेगा, प्लस यहां पर वाटर बनेगा, प्लस यहां पर CO2 गैस निकलेगी। ये तीनों चीज हुई। ये जो CO2 गैस निकल रही है ना, ये निकलेगी ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस के साथ। अब ये जो CO2 गैस निकल रही है, इसकी यदि आपको प्रेजेंस को टेस्ट करना है तो आप कुछ मत करो, इसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर दो। लाइम वाटर कौन सा? CaOH2, स्लेट लाइम के साथ आपने रिएक्ट कर दिया इस CO2 गैस को। तो यहां पर ना ये जो लाइम वाटर है ना, इट टर्न्स मिल्की, मिल्की हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, इसके फॉर्मेशन की वजह से। ये जो है, ये जो पर्टिकुलर CaCO3 बना है ना, ये इंसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है, इसलिए वो मिल्कीनेस अलग ही दिखने लगती है। ये पानी में घुलता ही नहीं, CaCO3 पानी में घुलता ही नहीं है। तो ये अलग हो गया एंड H2O अलग हो गया। सर बढ़िया, मजा आ गया। मगर आप सभी को पता है ये जो CaCO3 और H2O आपको बन रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात, H2O आपका बन रहा था, ये क्यों बन रहा था? क्योंकि आपने CO2 पास करी, तो आपका ऑलरेडी CaCO3 और H2O बन रहा था, मगर आपको चैन नहीं मिला, आपने CO2 एक्सेस में पास कर दी। अब पता क्या होगा? अब मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। अब मिल्कीनेस नहीं है, क्यों पता? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब CaHCO3 2, ठीक है, CaHCO3 2, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से। तो यहां पर मिल्कीनेस है और यहां पर जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो गई इसके फॉर्मेशन की वजह से। सेम यहां पर लिखा हुआ है, HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2 और CO2, ये निकलती ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस के साथ। टेस्ट कैसे करना? पास CO2 इन लाइम वाटर। ठीक है, तो यहां पर CO2 प्लस CaOH2 मतलब स्लेट लाइम क्या बनाएगा? CaCO3 जो कि व्हाइट PPT है, और ये मिल्कीनेस लेकर आ जाता है। यदि CO2 को एक्सेस में पास कर दिया तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, एसिड की रिएक्शन खत्म कर दी, ओके सर, बेस की रिएक्शन भी खत्म कर दी, ठीक है, एसिड बेस खत्म। अब बारी है सॉल्ट की रिएक्शन खत्म करने की। ठीक है, सॉल्ट की रिएक्शन खत्म करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। जो बेसिक हमारी रिएक्शन वो क्या है? बेसिक रिएक्शन है हमारा, सॉल्ट बनता कैसे है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस क्या बनाते हैं सर? सॉल्ट एंड वाटर, यही बनाते हैं। तो एसिड क्या ले लो सर? एसिड HCl ले लो। बेस क्या ले लो? NaOH ले लो। सॉल्ट क्या बनेगा सर? NaCl बन जाएगा और यहां पर वाटर बनेगा। वेरी गुड सर, मजा आ गया। अब कुछ मत करो, ये जो आपको NaCl दिख रहा है ना, आप इसको उठा कर लाओ। NaCl लिया, इस NaCl में आप क्या करो पता? पानी ऐड करो। बिल्कुल सर, पानी ऐड कर दिया। अब पानी ऐड करने के बाद इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीट नहीं, यहां पर करंट, करंट पास कर दे भाई। ठीक है, करंट पास कर दे, खतरनाक वाला। अब जब तूने करंट पास करा ना, तो यहां पर बनेगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, इतनी चीज बनी। ये जो यहां पर NaOH बना ना, इसको तू बोलेगा कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? कास्टिक सोडा।
और इसको कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली भी है और क्लोर मतलब क्लोरीन, इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब कुछ मत कर, ये जो CO2 ये जो Cl2 है ना, इसको उठा कर ला यहाँ और इस Cl2 को रिएक्ट करवा दे स्लेग लाइम से, CaOH2। यहां पर जो बनेगा ना CaOCl2 प्लस H2O, ये जो CaOCl2 है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये पता क्या है? क्या है? क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। ये देख लो, सेम चीज यहां पर लिखी हुई है। और जो एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, जो कि प्रोडक्ट था हमारा काय का, कास्टिक सोडा का, उसको बोलते ब्राइन। अब आगे बढ़े। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तेरे को एक काम करना है, या तो तेरे को नहाना, या तो तेरे को कपड़े धोने वॉश करना है, या तो तेरे को कुकिंग करनी है। ठीक है, 3 लोगों की। अब 3 लोगों का खाने में तेरे को क्या बनाना है? कुकिंग करने के लिए भाई मैंने बोला कि कुकिंग यदि तू कर रहा है तो सब्जी भी बना बढ़िया, रोटियां भी बना, ठीक है भाई, तू चावल भी बना, और चावल के बाद तू सैलेड भी प्रॉपर काट, और कुछ बढ़िया सा डेजर्ट में स्वीट डिश भी बना। और वॉश में तेरे को बस कुछ नहीं, टी-शर्ट वगैरह ही धोने हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा टाइम काहे में लगेगा? सर कुकिंग करना मतलब बेक करना, कुकिंग करना मतलब बेक करना। तो बेकिंग की बात करेंगे तो बेकिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके रॉ मटेरियल ज्यादा है। रॉ मटेरियल क्या क्या है? सर NaCl है, सर CO2 है, सर H2O है, सर NH3 है, सर इतने सारे हैं। और सर ये बनता भी ऐसे है कि NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। तो जनाब ये जो आपने बनाया है ना NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। इसको बोलोगे बेकिंग सोडा। ठीक है, ये क्या है? बेकिंग सोडा। अब इसी बेकिंग सोडा से, ये जो बेकिंग सोडा तूने बनाया ना, ये बेकिंग सोडा क्या, NaHCO3, इसको कर दे हीट, तो क्या बना लेगा ये? Na2CO3 प्लस H2O अलग हो गया। अब ये जो Na2CO3 है, Na2CO3, इसमें ऐड कर दे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो ये जो बना लेगा ना Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। ये लिखा है ऊपर, देख लो। ये सबको रिएक्ट करा, ये बना बेकिंग सोडा। अब NH4Cl को हीट करा, तो हीट करने के बाद H2O और यहाँ CO2 भी निकलेगी ना साथ में, क्योंकि कार्बोनेट हीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बन गया। और अब यहाँ पर Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मगर सर हम लोग यूज करते बेकिंग पाउडर, वो कैसे बनाए? कुछ मत करिए, जो तेरा बेकिंग सोडा है ना, उसमें कोई भी एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड ऐड कर दे, तो अब यहाँ पर जो सोडियम सॉल्ट बनेगा ना उस एसिड का, वही तेरा बेकिंग पाउडर होगा। क्या बोलती पब्लिक? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बताना मेरे को कैसा लगा सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं तुम्हारे को। ठीक है, सब बताऊंगा मैं कल के 11 बजे, एकदम रिवील हो जाएगा किस तरीके से पेपर लीक होने वाला है, सारी चीजें। ठीक है, POP इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम पता क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के। आप इसको 373 केल्विन पर हीट करो, आपको मिलेगा पहले हेमीहाइड्रेट, और 1.5 H2O अलग हो जाएगा। तो ये जो हेमीहाइड्रेट है यही आपका POP है। सर व्हाट इफ यदि 373 से ज्यादा, मतलब 400 केल्विन से ज्यादा पर हीट कर दिया, तो सूखा हुआ अनहाइड्रेट CaSO4 आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, बढ़िया सर, मजा आ गया। सो नाउ लेट्स गो इन अ सीक्वेंस, रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की रिएक्शन पढ़ते हैं यार। इसकी तो यार मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूं एकदम खतरनाक तरीके से, वो देख लेते हैं। तो वैसे तो देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको ट्रिक थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले यहां पर देखो, मेटल की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, यू शुड नो इट वेरी वेल। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा भाई? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और क्या? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी तो मेटल सॉल्ट के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है भाई। ठीक है, ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट नहीं है इसमें, खास बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है यार? मैं खोलूं यार ट्रिक वगैरह, या फिर ट्रिक आपको थोड़ी देर बाद बताऊं? ट्रिक चलो देख लो यार। ठीक है, ओपन ही कर लेते हैं, ट्रिक भी पता चल जाए आपको। तो
भाई 20 दिन ना करा यार, खुल जा। बेइज्जती करा रहा है यार। क्या करें हम। बहुत बढ़िया। और इंसल्ट करवाओ आप। चलो छोड़ो, मैं आपको यहीं से ओपन करके बताता हूँ ना यार। कहाँ पर जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ये देखो, ठीक है। ये ऐसा है ना, स्क्रीन दिख रही होगी। कुछ लोग तो सही में एक्चुअली में अभी तक अंडरग्राउंड हो गए होंगे, इसको रिएक्शंस वगैरह पसंद नहीं है ना, एकदम निकल ही गए होंगे। यहाँ पर देखो भाई, ठीक है, ऐसे लोग, ये वो लोग हैं जो कि या तो रोहित या फिर विराट उनसे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय फ्रेंचाइजी। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली अलग अलग, बट द वन हु अटैच्ड टू बोथ इक्वली वेल, ठीक है, मतलब वो सिग्मा मेल है भाई, एंड सिग्मा फीमेल। तो ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट हो जाता है, जैसे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों से ही इक्वली अटैच्ड हैं, इसी तरीके से तो दोनों से अटैच हैं, उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आते हैं रिएक्शन के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन है भाई, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बन गया, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, और ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हल्की से चैलेंजिंग है ना, NaLO2। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, मेटल की रिएक्शन पानी के साथ ऐसा सीन है कि यहाँ पर क्या होता है कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम ये वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और ये जो रिएक्शन है काफी वायलेंट है और एक्सोथर्मिक रहती है व्हेनेवर अपन टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद कोल्ड वाटर। यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होती है ना, इतनी सफिशिएंट होता है हाइड्रोजन के लिए कि वो आग पकड़ सकता है। ठीक है, अब कभी भी आप कैल्शियम देखोगे ना, तो कैल्शियम आपको कैसा देखेगा मैं आपको बताता हूँ। कैल्शियम कहाँ गया भाई, कैल्शियम ऐसा दिखेगा, ठीक है, एकदम सिंचन का जूस है भाई, ये शराब वगैरह नहीं है, नहीं तो आप समझने लगो कैंटीन का कार्ड मिल गया भाई, मजे हो गए, ना ना ना, ठीक है, समझना आप। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैल्शियम है, इस प्रकार से आपको समझ में आता है कि ये कैल्शियम क्या कर रहा है, ऊपर फ्लोट कर रहा है, जैसे आइस यहाँ पर फ्लोट कर रही है ना, ये कैल्शियम में फ्लो नहीं। यहाँ पर पता एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर एक्चुअली में होता ये है कि हाइड्रोजन ऊपर जाती, कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस के बबल है ना, वो ऊपर जाकर सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऐसा लगता है कि कैल्शियम ऊपर फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर भी खैर बन, यहाँ पर क्या जाता है, हाइड्रोक्साइड। बढ़िया सर, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ सर, हॉट वाटर के साथ। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ना ही कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते, ये रिएक्ट करते स्टीम के साथ, मगर ये बनाएंगे क्या, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। मगर लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, रिएक्ट नहीं करते हैं सर। मगर इतने सारे आपने बता दिए, याद कैसे करें, ये ले अपने कमरे में चिपका ले। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। पोटेशियम और सोडियम की जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। कैल्शियम फ्लोट ओवर दी वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, ये सारे स्टीम के साथ, और लेड, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, कहीं भी रिएक्ट नहीं करता।
एक बहुत ही ज़रूरी एक्सेप्शन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो आप एनोडाइजिंग देखो भाई कि एनोडाइजिंग क्या है, ठीक है। ये है भाई, दोस्त की स्किन ड्राई हो रही थी, ठीक है, मगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अपने फेस पर लगाता हुआ मेरा दोस्त, क्योंकि क्रश ने बोल दिया कि स्किन ड्राई हो चुकी है, पूरी दुनिया बोल रही थी तब कोई फर्क नहीं पड़ा भाई को, ठीक है, एकदम खुला खुला घूम रहा था। मगर अब क्या हुआ, क्रश ने बोल दिया स्किन ड्राई हो रही, मॉइस्चराइजर की जगह एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगाया। ऐसा क्यों पता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसने इसलिए लगाई क्योंकि एक बार ये लेयर बन गई उसके बाद दोबारा ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसने लगा ली। बहुत समझदार है भाई बच्चा, बहुत समझदार है, इसलिए उसने क्या लगा ली, लेयर लगा ली। तो इस प्रोसेस को यदि और बेहतर बनाना है, उसको एनोडाइजिंग कहा जाता है। क्या होता है कि एक मोटी सी थिक लेयर बनाई जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसमें एल्यूमिनियम जो है एक पतली सी लेयर बना लेता है। जब उसको एयर में छोड़ा जाता है, ये जो ऑक्साइड की लेयर है, ठीक है, ये इतनी प्रोटेक्टिव है कि उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसको और थिक बनाया जा सकता है एनोडाइजिंग से। आप कुछ मत करो, एक क्लीन एल्यूमिनियम लो, एनोड पर ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजिंग और ए फॉर एनोड, ऐसे याद रखना। एनोड पर एल्यूमिनियम लिया और एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जब करंट आप पास करोगे, ऑक्सीजन लिबरेट होकर रिएक्ट कर जाएगी एल्यूमिनियम के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां पर बना लेगी। सर मजा आ गया, ठीक है, बहुत मजा आ गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस मैं आपको बताता हूँ प्यारे। वो एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पर देखो आप। सिंचैन का जूस भी हो गया सर, ये है भाई, ठीक है। ये क्या है, ये आपने देखा होगा इंसान को, अब मैं इंसान बोलूं कि नहीं, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बिग बॉस तू अपना शो रख ले, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, ठीक है। बिग बॉस की जगह आप क्या कर दो, केमिस्ट्री कर दो और शो की जगह S2 रख लो। आप सभी को पता है मेटल जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकालता है ना। मगर भाई ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड ऐसा है कि बोल रहा है भाई तू केमिस्ट्री अपना हाइड्रोजन गैस रख ले, मैं अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर रख लेता हूं, क्योंकि इसके पास है ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला। नॉर्मल मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ना नॉर्मल मेटल। ये पता, जो मेटल है जब ये मतलब एसिड, नॉर्मल एसिड, मैं नॉर्मल एसिड की बात कर रहा हूं, नॉर्मल एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मगर जो नाइट्रिक एसिड है ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। क्यों पता? क्योंकि ये इतना ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसका इतना हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर है कि ये पता क्या करता है, जो H2 इवॉल्व होती है ना उसको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, तो वो बन जाता है वाटर और खुद रिड्यूस हो जाता है अपने किसी भी ऑक्साइड में। क्या बढ़िया चीज बताई है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जनाब ये सीन ऐसा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है नाइट्रिक एसिड का। जो H2 प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और खुद रिड्यूस हो जाता है किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में। मगर मेरी बात सुनो, एक बात सुनना सारे के सारे, ठीक है, एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं आपको। ये जो मैग्नीशियम और मैंगनीज है ना, वो ये है कि भाई वी आर डिफरेंट, ठीक है, इधर फर्क पड़ता है। मैग्नीशियम और मैंगनीज पता है, राउंड टू हेल देखा ना मैं क्या बोलूं, एकदम अलग ही है। ये बोलेंगे भाई हमारे सामने झुकना पड़ेगा, इधर तो आपको सलाम ठोकना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ आई थिंक पुष्पा, नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर पुष्पा दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर लिखा रहेगा नीचे झुकेगा नहीं साला। यहाँ पर H2 नहीं, यहाँ तो H2 रिलीज होगा, यहाँ पर ये मेटल झुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीज और Mn के साथ कभी भी आप चाहे नाइट्रिक एसिड भी रिएक्ट करो, यहाँ पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ठीक है। तो एक्सेप्शन केस क्या है, मैग्नीज और मेटल, इसके साथ यदि आप इवन नाइट्रिक भी रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर सॉल्ट एंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। सर मजा आ गया, ठीक है। अब एक और ट्रिक और बता दो तो और मजा आ जाएगा। ये ले भाई, ठीक है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोल रहा है 3 मेरा और नाइट्रिक एसिड को दे दिया 1 तेरा। 3 मगर कौन है? 3 है सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 कौन है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है कि बस 1 ही है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना गरीब है कि 3 है, ठीक है, उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो मेरी बात सुनो, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब HCl और HNO3 से मिलकर बनने वाला क्या, एक बढ़िया सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। द रेशियो ऑफ 3:1।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 होता है और नाइट्रिक एसिड 1 होता है। प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ इस रेशियो के ऊपर। इसको कहा जाता है एक्वा रिजिया। ये पता काहे के काम आता है? इवन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है ये। हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है, मतलब खुरदुरा कर देता है। और ये कुछ इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं यार हार्ड वर्क करने में? इन द राइट डायरेक्शन, यहां पर लिख दो इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। धुआं गला यार, हंसेगा कोई नहीं। यहां पर देखो, अब आगे बढ़ते हैं। The one who is working the hard work in the right direction, definitely they will get the result. They will be getting the result. Don't worry about that. Now, if you just see here, ठीक है, यहां पर अपन उन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी लो रिएक्टिविटी है। Here we are going to talk about those metals जिनकी रिएक्टिविटी एकदम कम है। ठीक है, यूजुअली ये जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं ये सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सल्फाइड ओर में पाए जाएंगे। या तो मर्करिक सल्फाइड हो सकते हैं या कॉपर सल्फाइड। मतलब ऐसा इनको कहा गया, मर्करिक सल्फाइड को सिनेबार कहा जाता है, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लेंस कहा जाता है। अब मेरी बात सारे ध्यान से सुनना। जो सिनेबार है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मेहनत करना है, हार नहीं मानना है। सिनेबार है HgS मर्करिक सल्फाइड। आपने इसको दी हीट, ये बन गया HgO। इसका क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। अब इस ऑक्साइड को और हीट दी, ये बन गया Hg। फाइनली आपको मेटल मिल गया। अब कॉपर ग्लेंस क्या होता है? कॉपर सल्फाइड Cu2S। इसका मैं आपको सीन बताता हूं। यहां पर सिनेबार तो आपको समझ में आ गया ना, जो रिएक्शन अभी मैंने आपको ऊपर बताई। कॉपर ग्लेंस देखो, कॉपर ग्लेंस को आपने ऑक्सीजन दी, ये उसका ऑक्साइड बनकर तैयार हो गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। मगर अब आप इसको फर्दर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस ऑक्साइड को फर्दर आप हीट कर दोगे तो आपको मेटल मिल जाएगा, नहीं। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसको रिमेनिंग कॉपर ग्लेंस, जो बचा हुआ कॉपर ग्लेंस है, उससे रिएक्ट करवा दे, अब तेरा बन जाएगा कॉपर मेटल। ठीक है, तो याद रखना, पहली बात तो ये याद रखना कि सिनेबार इज द ओर ऑफ मर्करी एंड कॉपर ग्लेंस इज द ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, इनके फॉर्मूले भी याद रखना, कंपाउंड जो है इसका याद रखना, केमिकल कंपाउंड। अब मीडियम रिएक्टिविटी वाले आपको सल्फाइड ओर भी पाए जाएंगे और कार्बोनेट ओर भी पाए जाएंगे। पहले तो सबसे बेसिक फंडा यह है कि पहले उसका ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड में चेंज करो। तो सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करना, सल्फर ऑक्साइड में चेंज करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको कहा जाता है रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग हमेशा एयर के प्रेजेंस में करी जाती है। और सी फॉर कार्बोनेट और सी फॉर कैल्सिनेशन। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में जब आप उसको चेंज करोगे ना उसके ऑक्साइड के फॉर्म में, तो उसको कैल्सिनेशन कहा जाता है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। बढ़िया सर, रोस्टिंग मतलब किसी का उड़ाना, हमेशा उड़ाई जाती है सबके सामने, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग करी जाती है, तो इसलिए आप ऐसे याद रखना। उसके बाद आप रिडक्शन कर दो, खेल खत्म। ये आपको दिख रहा है जैसे रोस्टिंग है, ये जिंक सल्फेट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करा तो जिंक ऑक्साइड बन गया। कैल्सिनेशन मतलब जिंक कार्बोनेट है, ऑक्सीजन का यहाँ पर जिक्र ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया। मतलब बेसिकली दोनों प्रोसेस में उसका ऑक्साइड ही बन रहा है, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। अब सर ऑक्साइड तो बन गया, इस ऑक्साइड से फिर मेटल कैसे बनाएंगे? कोई भी एक बढ़िया सा रिएजेंट ले ले, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ले ले, जैसे कोक। तूने ये PyQ था, ठीक है, किस ऑक्साइड के साथ कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करवा कर यहाँ पर मेटल बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब रिएक्शन आती है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग की रिएक्शन पता क्या है? जो कि यूज करी जाती है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए और कुछ टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ने के लिए। यहां पर क्या करा जाता है? आपने क्या करा, फेरिक ऑक्साइड लिया और उसमें आपने रिएक्ट करवा दिया एल्यूमिनियम। ठीक है, आपने एल्यूमिनियम रिएक्ट करवा दिया। फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जब साथ में यहां पर रिएक्शन हुआ, व्हेन यू हैव रिएक्टेड फेरिक ऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम, ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगा, द फॉर्मेशन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस, इट इज गोइंग टू बी ऑफ आयरन। ठीक है, यहां पर आयरन बनेगा और आयरन, एक मिनट यार, हेलो, ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट हुआ, फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट हुआ। यार मैं आपको बता रहा हूं, बढ़िया से समझो यार, तुम जल्दी सेशन खत्म करेंगे। भाई तेरे को लोहा जोड़ना है, जैसे अपन बोलते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो उसी तरीके से लोहा को लोहा ही जोड़ता है। अब लोहा कट गया तो ऐसा नहीं है कि कोई सी भी यहाँ पर चिप फंसा दी तो लोहा जुड़ जाएगा। अरे भाई लोहा टूटा है तो पिघला हुआ लोहा उसमें भर। अब पिघला हुआ तेरे को लोहा उसके अंदर भरना है, तो कैसे भरेगा? पहले तू एक काम कर, लोहे का ऑक्साइड ले ले, Fe2O3 ले लिया, उसमें ऐड कर दे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पाउडर, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जो आयरन है इसको अकेला करवा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा Al2O3। इसने अपना ऑक्साइड बना लिया, अब अलग हो गया Fe।
Fe अलग हो गया। तो ये जो Fe बना ना, ये एकदम मॉल्टन फॉर्म में उबलता हुआ निकला आपको आयरन, लोहा, अब ये डाल दो। इस तरीके से यूज करा जाता है, ठीक है। अभी यदि मैं आपको ये अच्छे से नहीं बताता ना, मेरे को नींद नहीं आती भाई, सही बता रहा हूँ। मेरा ऐसा आदत ही है, मेरा माइंडसेट ही ऐसा है। एक बार 1-1.5 साल पहले की बात है, आई डिड नॉट रिकॉर्ड द यूट्यूब सेशन विद होल हार्ट, ठीक है। होल हार्टेडली आई कुडंट रिकॉर्ड दैट सेशन, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप इवन प्रॉपरली भाई, आई वॉज जस्ट मूविंग हियर एंड देयर। मेरे को लग रहा था यार क्या मतलब का ऐसा पैशन, ठीक है। आप सभी को पता, टीचिंग इज नॉट जस्ट माई प्रोफेशन यार, इट्स माई पैशन। पैशन है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके इतने बढ़िया जो सुनने को मिलते हैं ना, जो सल्यूट सुनने को मिलते हैं, वर्दी पहनने के पहले ही आप इतने बढ़िया सल्यूट देते हो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, दैट्स इनफ फॉर अस। और क्या चाहिए? पीडीएफ में रोल नंबर लेकर आओ, एसएसबी देकर जाओ, एकेडमी ज्वाइन करो, ठीक है। द रिएक्शन, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन जो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। अब आता है सर डर का दूसरा नाम, कार्बन एंड कंपाउंड्स की रिएक्शन, और इसी के साथ सेशन खत्म करेंगे। डरने की बात नहीं है। इफ योर ब्रदर इज सिटिंग हियर ऑन दिस चेयर, यू नीड नॉट फियर, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जितनी भी रिएक्शन मैं तेरे को यहाँ पर बता रहा हूँ ना, अपने दिमाग में ठोक पीट कर याद कर ले, जो कंटेंट बता रहा हूँ लिख लेना। पहली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जो कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन ना, वो फेमस काय के लिए? सर इथेनॉल यहाँ पर चेंज होता है इथेनॉइक एसिड में, जो अल्कोहल है वो चेंज होता है काय में? एसिटिक एसिड में, ठीक है, एसिटिक एसिड में। अब यहां पर यूज करे जाते हैं दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। जब यहां पर इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके इथेनॉल को हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड में, याद रखना। मगर यदि आपने इसको सफिशिएंट हीट नहीं दी, ठीक है, समझ में आ रहा है, यदि आपने इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होने के बजाय ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें इथेनॉल चेंज होता है इथेनॉइक एसिड में अंडर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको याद रखना। अब आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक रिएजेंट, हेलो मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं यूट्यूब का। एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, एक रिएक्टेंट के साथ विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और निकल। यहां पर जो कैटलिस्ट का यूज करा जाता है दे आर पैलेडियम और निकल, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो ऊपर आपको रिएक्शन दिख रही है ना, द अबव रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। डालडा नाम सुना है? जो डालडा बनता है घी से डालडा, तेल से डालडा, वो डालडा खाने के लिए अच्छा नहीं, और यहां पर लिखा भी है सैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज विच आर जनरली प्रेजेंट इन एनिमल फैट आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, सिंगल बॉन्ड वाले, ये जो बनाए हैं, ये रिएक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स, हेल्दी फैट्स यूज करने चाहिए, वो बढ़िया रहते हैं हेल्थ के लिए। तो ये जो एडिशन रिएक्शन से बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, निकल एंड पैलेडियम। अब आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी में होता है ना डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर लिया जाता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन में इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में चेंज हो रहा था, बिल्कुल सर। डिहाइड्रेशन में इथेनॉल चेंज होगा इथीन में। आपने इसको हीट काय पर करा, इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन, 443 केल्विन पर हीट करा तो उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर दिए, यहां पर बन गया इथीन। और यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? H2SO4। अब आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, आपने इथेनॉल पढ़ लिया, आपने इथेनॉइक एसिड पढ़ लिया, कुछ मत कर, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट करवा, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा जिसको बोलते हैं एस्टर, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा। इट विल रिमूव वाटर फॉर्म, जो यहां पर पता है, यदि आप H2SO4 को यहां पर यूज नहीं करोगे ना, तो जो वाटर इसके साथ में बनेगा उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, और वो फिर दोबारा एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एसिड का यूज करना, H2SO4 का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो द एस्टर गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड व्हेन ट्रीटेड विद अल्कलाई। पता है ये जो एस्टर जो आपको बना है ना, ये जो एस्टर है, ये एस्टर पता क्या है? ये एस्टर एक तरीके का फैट है, ये फैट है। और जब ये फैट को आप कोई भी अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो एक बनेगा सोडियम सॉल्ट, और उसी को बोलते हैं सोप। दिस इज कॉल्ड सोप। और साथ में बनती है अल्कोहल, एक ग्लिसरॉल होता है। इसी प्रोसेस से
सोप बनते हैं और इसको कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सर इतनी सारी रिएक्शन आपने हमको बता दी, ठीक है, यू हैव रिवील्ड ऑल द रिएक्शन, यू हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, बट द फैक्ट इज दैट देयर आर मल्टीपल रिएजेंट्स यूज्ड ओवर देयर, देयर आर मल्टीपल एजेंट्स यूज्ड ओवर देयर। किस तरीके से याद करें, अपने कमरे में ये बनाकर चिपका ले, ठीक है, और मजे कर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में चेंज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये उसका क्या है, एग्जांपल है, निकल कैटलिस्ट का यूज करेगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें इथेनॉल इथीन में चेंज होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड एस्टर में जाता है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर और एल्कली रिएक्ट करके क्या बनाता है, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट, ठीक है। अब मैं क्या ही बोलूं यार, तू जिन्ना नाल कंपेयर करे सड्डे लेवल दे निहाल दिया, ठीक है। बस एक चाय का कप था एनर्जी देने के लिए, और आपकी तरह फायर हार्ट्स थे, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को फोड़ दिया, ठीक है। कंपेयर कर लो जैसे कंपेयर करते बने, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन आप सभी के सामने फोड़ कर रख दी है। सिर्फ मैंने नहीं करी है, क्रेडिट मैं सिर्फ हमेशा मेरे को नहीं देता हूँ। इट्स नॉट ओनली आई, इट्स नॉट ओनली यू, इट्स वी, ठीक है। एक कोऑपरेट एफर्ट रहा, कोऑपरेटिव एफर्ट रहा। आपने आखिरी तक सेशन देखा, मैंने आखिरी तक बढ़िया से पढ़ाया, एक बढ़िया सी नींद लूंगा। क्यों? क्योंकि कल 11 बजे मॉर्निंग, ठीक है, 11 AM देयर इज गोइंग टू बी अ डेवास्टेटिंग अनाउंसमेंट। हिल जाने वाली है डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है, मजा आने वाला है, सब आपके लिए फ्री में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ठीक है। कोई भी इशू वगैरह हो, इंस्टाग्राम आईडी ऊपर आपको दे रखी है, ठीक है यार। सिली डाउट वगैरह मत करना, पूछना, वहां पर MCQ सीरीज भी चल रही है, आप उसको जाकर देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। कीप द जोश हाई टिल द एंड ऑफ द सेशन, टिल द एंड ऑफ द जर्नी for your ND exam preparation. Thank you very much everyone. Jai Hind.